हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। सो रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब क्या है? अगर बिजनेस कुछ भी गुड्स या फिर सामान खरीदते हैं और कुछ भी कारण से अगर वो सामान घुमाकर देना पड़ता है बिजनेस से, तो उसको रिटर्न ऑफ गुड्स बोला जाता है। या फिर बिजनेस ने कुछ गुड्स सेल किए हैं और कस्टमर्स ने फिर से कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिटर्न किए हैं, तो उसको भी रिटर्न ऑफ गुड्स बोला जाता है। तो देखिए ट्रांजैक्शंस कैसे लिखा जाता है इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। देखिए, रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आप सब लोगों को मालूम है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब है कि गुड्स खरीदा है बिजनेस ने या फिर गुड्स सेल किया है, बट उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है या फिर पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो वही है बॉट और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो देखिए, बाय द बिजनेस एंड टू द बिजनेस। तो पहला अगर बिजनेस ने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, टू सप्लायर्स अकाउंट। यहाँ पर परचेज एक्सपेंस है और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब वो डेबिट किया जाता है। यस और नो? और सप्लायर्स है लायबिलिटी। जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। यस और नो? तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, बिजनेस ने गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट। अभी बिजनेस को उसी में से कुछ गुड्स रिटर्न करके देना है सप्लायर्स को, क्योंकि गुड्स में कुछ डिफेक्ट आ गया है या फिर रॉन्ग क्वांटिटी आ गया है या फिर रॉन्ग क्वालिटी आ गया है गुड्स में। तो कुछ सामान बिजनेस अपने सप्लायर्स को रिटर्न करना चाहता है, तो तब क्या होगा? यही एंट्री रिवर्स हो जाएगा। यही एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तब एंट्री आएगा रिवर्स, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए लायबिलिटी, हाँ ये लायबिलिटी है, ये डिक्रीज हो जाता है जब गुड्स फिर से लौटा कर दिया जाएगा सप्लायर्स लोगों को। तो सप्लायर्स लोग क्या करेगा? फिर से उसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स का अमाउंट रिटर्न करके देगा बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर लायबिलिटी कम होता है, तो जब लायबिलिटी कम होता है तब वो डेबिट किया जाता है। और परचेज तो एक एक्सपेंस है, जब गुड्स घुमा के दिया जाएगा तब एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यही है फंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब गुड्स बेचा गया हो बिजनेस से क्रेडिट में, तब देखिए, तो पहला जो एंट्री होगा वो होगा कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर गुड्स बेचा गया है क्रेडिट में,
Okay, sale of goods on credit. Okay, this is purchase or bought goods on credit. This is sale of goods on credit. तो एंट्री आएगा कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कस्टमर यहाँ पर एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होता है तब डेबिट किया जाता है, और सेल्स ये एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अभी देखिए जब रिटर्न होगा, ठीक है, गुड्स सेल किया गया है बिजनेस से, तो कस्टमर लोग कुछ गुड्स डिफेक्टिव ओके देखकर या फिर रॉन्ग क्वांटिटी ज़्यादा आइटम भेज दिया गया है बिजनेस से, जितना ऑर्डर किया है उससे ज़्यादा भेज दिया गया है, या फिर क्वालिटी उसका अच्छा नहीं है, तो किसी भी कारण से अगर गुड्स रिटर्न करना हो बिजनेस में, तब एंट्री क्या होगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तब होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। तभी ये एसेट, कस्टमर जो एसेट है वो घट जाएगा, और एसेट जब घटता है तब वो क्रेडिट हो जाता है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू कम हो रहा है बिजनेस का तब। ठीक है, और रेवेन्यू जब कम होता है तब वो डेबिट किया जाता है। तो यही है ओके फंडा। तो आप लोग नरेशन खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो ये रहा बॉट और सोल्ड ओके गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके रिटर्न ऑफ गुड्स, केसेस रिटर्न ऑफ गुड्स, transactions relating to return of goods when there is purchase and sale of goods, okay, and due to some reason कुछ भी कारण से goods return किया गया है। ठीक है, अभी देखिए रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट और सोल्ड इन कैश, जब कैश ट्रांजेक्शन है तब देखिए क्या होता है। तो बाय द बिजनेस, अभी गुड्स खरीदा गया है इन कैश, तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पर परचेज है एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तब डेबिट किया जाता है, कैश है एसेट, एसेट जब डिक्रीज होता है तब क्रेडिट किया जाता है। जब देयर इज रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब परचेज किया गया है कैश में, ओके, अभी गुड्स को किसी भी कारण से रिटर्न किया जा रहा है बिजनेस से, तो तब उल्टा एंट्री होगा, कैश अकाउंट होगा डेबिटेड, क्योंकि पैसा मिलने वाला है अभी बिजनेस को, तो वो एसेट है वो डेबिटेड हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ये भी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए बिजनेस ने सेल किया है गुड्स, ओके, गुड्स सेल किया है इन कैश, तो पहला क्या होगा, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट।
यहाँ पर कैश एसेट है, जब वो इंक्रीज होता है तब डेबिट किया जाएगा। सेल्स रेवेन्यू है, जब वो इंक्रीज होता है तब क्रेडिट किया जाता है। अभी पॉइंट नंबर 2, जब देयर इज रिटर्न ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स बेचा गया हो कैश में, ओके, और कस्टमर्स लोगों ने गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो तब एंट्री क्या होगा, इधर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैश बिजनेस को लौटा कर देना पड़ेगा और कैश एक एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तब वो डेबिट किया जाता है, तो रेवेन्यू अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। तो ऐसे ही जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं व्हेन देयर इज रिटर्न ऑफ गुड्स, ओके, इन केस ऑफ bought sold on credit and bought sold in cash, ओके। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया है ये फंडा, तो आप लोग प्लीज इसे अच्छा से देखिए, ओके। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।